क्लास 6 और 7 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है कि हमने कंपेयर करना है यूजिंग सिंबल, ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज करना है हमने। आल्सो अरेंज द इन देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें कि इसमें से लेस देन कौन सा और ग्रेटर देन कौन सा। ठीक है, वैसे तो बेसिकली ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, लेकिन हम इसमें एक ट्रिक छोटी सी यूज करेंगे, बिल्कुल आसान सी, कि अगर हम ये देखें, इस साइन को ले लो। ठीक है, ये हमारे पास लेस देन है, इसमें से जो छोटा मुंह है इसको हम कहेंगे लेस, यानी कि छोटा। ठीक है, और ये जो बड़ा मुंह खुला, यानी कि जिसे कहते हैं एलिगेटर, मगरमच्छ का मुंह खुला। ठीक है, तो ये मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, तो इसको कहते हैं बड़ा, यानी कि ग्रेटर। और ये मगरमच्छ की है दुम, तो यानी कि छोटा। समझ आ गई? तो इसे कहेंगे स्मॉल, इसे कहेंगे ग्रेटर। अगर इस तरफ का साइन है तो इस चीज को हम कहेंगे ग्रेटर और इसको हम कहेंगे स्मॉल। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी कि स्मॉल टू ग्रेटर। ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सबसे पहले छोटी सीढ़ी पे होते हैं, फिर अगली सीढ़ी, अगली सीढ़ी, इस तरह हम आगे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना। ठीक है, तो पहले हम इसमें से देखेंगे, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें पहले सबसे पहले छोटे नंबर की ज़रूरत है, तो हम इतने बड़े नंबर को छोटा नंबर कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये भी एक छोटी सी ट्रिक है। ये देखिएगा कि पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट ले लें, फर्स्ट 2 डिजिट देखें, ये 23 है, ये 23 है, और ये 24 है, और ये 24 है। अब 23 ग्रेटर है या 24 ग्रेटर है? 24 ग्रेटर है ना, तो हमने स्मॉल नंबर लेना है ना, 23, यानी कि हमने छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर तो 23 वाला है ना, तो 23 वाला छोटा नंबर है। अब हमें 2 नंबर मिल गए हैं छोटे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये बड़े नंबर है, इसको हम छोड़ देंगे एक दफ़ा। तो इसको छोड़ेंगे, सॉरी 24 वाले को, इसको हम 23 और 23 वाले को देखेंगे। अब हमें ये तो पता है ये भी 23, ये भी 23, अब ये नहीं पता कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम नंबर मिलाएंगे, कितने नंबर मैच होते हैं। यहाँ पे पहले 3 नंबर मैच हो रहे हैं और यहाँ पे भी पहले 3 नंबर मैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 3 5 सेम है। अब आप एंड वाले 3 नंबर देखो, ये है 691 और ये है 090। अब आप इतना तो आपको पता ही होगा, 6 7 क्लास में हो गए, इतना तो पता होगा कि 691 छोटा है या 090 छोटा है? कौन सा छोटा है? यानी कि इसमें से छोटा नंबर कौन सा है? 691 छोटा है या अकेला 90 छोटा है? शाबाश, तो इन दोनों में से इसका मतलब ये छोटा है, तो ये पूरा नंबर ही छोटा है। समझ आ गई? पहले आप देख लेंगे कि डिजिट सेम कितने हैं, सेम डिजिट को छोड़ देंगे, बाकी जो सेम डिजिट जो सेम नहीं हो रहे उनको कंपेयर करेंगे आपस में, देखेंगे कि इनमें से छोटा कौन सा है। हम बेसिकली लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढना है, तो ये छोटा है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आंस और ये नंबर लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये बड़ा नंबर है, तो हम इसको लिख लेंगे। अभी मैं ये बीच में कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि हमने ये सिंबल लगाने हैं। ठीक है, अब छोटा ये था, ये उससे बड़ा था, अब इन 2 नंबरों की बारी आ गई है। अब इसमें भी देखो कितने नंबर मैच हो रहे हैं, 3 नंबर मैच हो रहे हैं ना। तो अब देखो इसमें से ये छोटा नंबर है या ये छोटा नंबर है? 91 वाला छोटा है या 192 वाला छोटा है? नो, 91 वाला छोटा है। ठीक है, तो हम पहले 91 वाला लिखेंगे, और उसके बाद
अब हमारे पास लास्ट में ये नंबर बचा है, तो इसका मतलब है यही लिखना है, ठीक है। समझाने का मतलब ये था कि हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास दो इस कैटेगरी के थे, यानी कि सेम सेम डिजिट थे, तो हमने पहले इन दोनों में से फैसला किया कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो ये छोटा था और ये फिर इससे बड़ा हो गया, ठीक है। अब हमने ये नंबर देखेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। इन दोनों में से छोटा ये है, तो इसका मतलब ये इसके बाद आएगा और ये सबसे लास्ट पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने इसके अंदर ये साइन लगाना है, सिंबल लगाना है, कौन सा, तो ये छोटा नंबर है, तो हम छोटा मुंह इसकी तरफ करेंगे, ठीक है। अब ये छोटा है इससे, तो हम इधर ये वाला लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ये छोटा है तो ये इस तरफ आ रहा है, और ये बड़ा है तो ये बड़ा, ठीक है। अब ये छोटा है इससे, तो हम ये छोटा मुंह इसकी तरफ करेंगे। समझ आ गई? अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, ये तो बिल्कुल आसान है। अगर आपने असेंडिंग मालूम कर लिया है, तो इसका मतलब डिसेंडिंग उससे भी बिल्कुल ईजी है। इसको बिल्कुल उल्ट कर दो, जो हमने सबसे लास्ट पे लिखा है ना, उसको पहले लिख दो, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है ना, तो ये बड़ा मुंह इसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर। और उसके बाद इसके पीछे ये नंबर आता है, तो हम इसको लिख लेंगे। तो ये भी ग्रेटर है, ये ग्रेटर किससे है, इससे ग्रेटर है। यानी कि हम उल्ट शुरू हो जाएंगे। पहले हमने इस तरह लिखा था, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए थे, अब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। समझ आ गई? इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है। तो अब इसके पीछे क्या है, ये है, तो हम ये लिखेंगे। तो ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर वाला मुंह इसकी तरफ करेंगे, तो सबसे स्मॉलर ये हो जाएगा फिर हमारे पास। समझ आ गई? ये थी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।